रात के अंधेरे में हम जहाँ पहुँचे थे, हमें अंदाजा भी नहीं था कि सुबह होते ही हम खिलखिलाती धूप में इन 7 झीलों के बीच होंगे। अभी हमें सुनोंग पडेन से हम निकलते टाइम डॉकी से होते हुए और बीच में हम जोवई वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो आज हमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है रात हो जाएगी स्टे पर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11:32 अभी हो गया है। एंड मॉफिनलोर भी बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ का स्टे बहुत प्यारा है। रिवर है दोनों साइड और ब्रिज क्रॉस करके हमारा स्टे है। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी आज के इस ब्लॉग में। तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आज का दिन और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए भी। अब हम जा रहे हैं मॉफिनलोर जहाँ पे हमारा स्टे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क है, तो वहाँ तक हमें इस ब्रिज से जाना पड़ेगा। कल भी हम आए थे। डॉकी की बेहद खूबसूरत नदी को अलविदा कहकर हम निकल पड़े हैं एक ऐसे हिडन जैम की तलाश में जिसे मेघालय का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिसका नाम है मैफनलोर। मेघालय का एक ऐसा कोना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डॉकी से मैफनलोर जाने के हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक रास्ता सीधा शिलोंग से होकर जाता है और दूसरा वाया जोवई। हमने चुना द जोवई रूट। क्यों? क्योंकि सुना है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीनिक है और सच कहूँ तो जब सफ़र इतना खूबसूरत हो तो मंजिल का मज़ा डबल हो जाता है। हम जोवई वाले रूट से जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं पूरे में ट्रक की एक लेन है। ये देखिए, उतर जाओ। नहीं बैठे और ये लेन हमें काफी देर से मिल रही है। शुरुआत में ट्रकों की लंबी लाइन मिली। जोवई के आसपास आपको ट्रकों की लंबी कतारें इसलिए मिलती हैं क्योंकि यह इलाका कोल और लाइमस्टोन की माइनिंग के लिए मशहूर है। यह मेघालय की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन जोवई पार करने के बाद आप शिलोंग लॉन्गस्टाइन हाईवे पर आते हैं। यह मेघालय की सबसे खूबसूरत सड़कों में से एक है। सड़कें चौड़ी हैं और आसपास लहरदार पहाड़ दिखने लगते हैं। जोवई रूट पर चलते हुए अपनी खिड़कियां खुली रखिएगा, क्योंकि यहाँ की ताजी हवा और सोंधी मिट्टी की खुशबू ही इस सफर की असली जान है। यह रास्ता हमें जैंतिया हिल से खासी हिल्स की ओर ले जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह इलाका पुराने व्यापारिक मार्गों का हिस्सा रहा है। अभी हम यहाँ से आए हैं, अब हमें यहाँ जाना है। हेलो भैया, नॉन्गस्टन हाँ थोड़ा कंफ्यूज ही था वो। Continue on National Highway 6 for 1 km. नॉन्गस्टाइन हाँ डायरेक्ट
अभी हम अप्रॉक्स 2 घंटे बाद अपने स्टे पे पहुंच जाएंगे। काफ़ी लंबा रूट था तो बस हमने सीधा ही रूट लिया है। तब भी हमें भी 5:30 बज जाएंगे। अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 3:30 नहीं, मतलब 4 बज रहे हैं, 3:54 हो रहा है। और मैं आपको गांव दिखाती हूँ। ये जो जितने भी पूरे गांव आ रहे हैं बीच बीच में, बड़े अच्छे हैं, कुछ नया नया दिख रहा है इनमें। और रास्ता बहुत ही सीनिक है। थोड़ी ठंड बढ़ गई है, जितनी हमें अभी तक की हमारी ट्रिप में नहीं लगी, बट इसमें हमें लग रही है, यानी कि यहाँ पे ठंड है। जैसे जैसे हम मैफललोर के करीब पहुंच रहे थे, रास्ते में पड़ा एक छोटा सा कस्बा मारकासा। यह यहाँ की मेन मार्केट है और यहाँ का नज़ारा बाकी जगहों से काफ़ी अलग था। एक बात जो हमने यहाँ नोटिस की, यहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज का ही बोलबाला है। मेघालय के इस हिस्से में पोर्क और बीफ यहाँ के डाइट का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और इस रूट पर निकल रहे हैं तो अपने साथ कुछ स्नैक्स या रेडी टू ईट मील ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ के छोटे ढाबों में दाल चावल मिलना भी कभी कभी एक टास्क हो जाता है। जिस गेस्ट हाउस की ओर हम जा रहे हैं वो किसी साधारण सड़क पर नहीं, बल्कि एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर है। इसके चारों तरफ 7 नेचुरल झीलें हैं। मारकासा मार्केट से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की एक खड़ी और पथरीली चढ़ाई चढ़ने के बाद आप यहाँ पहुँचते हैं। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों ने हमारा समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया और जब हम मैफललोर पहुँचे तो रात की चादर पूरी तरह फैल चुकी थी। थकावट इतनी थी कि हमने सीधे अपने रूम में एंटर किया। ये है दाल, ये है सैलड, चटनी, ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। एंड ये है वेज फ्राई सब्जी। एंड दिस इज़ रोटी, दिस इज़ चावल, फ्राइड चावल। और ये हैं खाने वाले लोग दोनों जो कि बहुत ही ठंड में स्वेटर पहनो ना यार। ये हूँ मैं और ये हैं जीजा जी। हम खाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना। यहाँ पे थोड़ा नॉनवेज लोग ज़्यादा खाते हैं तो वेज लिमिटेड ही है। तो कल बात करते हैं। हम लोग बहुत थके हैं तो आज बस खाना खाएंगे और आपको कल यहाँ का रूम दिखाएंगे और सारी चीज़ें दिखाते हैं। ओके बाय बाय। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब अगली सुबह मेरी आँख खुली। रात के अंधेरे ने जिस खूबसूरती को पर्दे में छिपा रखा था, सूरज की पहली किरणों से बेपर्दा कर दिया था। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम हैं नॉन्गस्टन में मैफललोर गेस्ट हाउस जो हमारा स्टे था। और कल रात हम यहाँ पर आ गए थे, बट कल काफ़ी अंधेरा हो गया था, इस वजह से मैं स्टे का वीडियो नहीं बना पाई। बट अभी मैं आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, कहाँ पे रुके हुए हैं और कैसा है ये गेस्ट हाउस। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ अंदर, आ जाइए। ये देखिए, एक तो ये है, वहाँ पे भी है कुछ कॉटेज हैं जो कि उस ब्रिज से जाना है और उस रास्ते से हम आए थे, ऊपर से आए थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है, ये है। बट हम कहाँ रुके हैं, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। ये हमारी गाड़ी पार्क है यहाँ पे। और अब चलते हैं अंदर की साइड। दोनों साइड लेक है और इस रास्ते से हमें जाना है। कॉटेज हमारा वहाँ है। यहाँ पे भी कुछ कॉटेजेस हैं, वो है जैसे कि। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोनों साइड रिवर है और बीच में से रास्ता है। हमारा स्टे नेचुरल गेस्ट हाउस कोई साधारण इमारत नहीं है। ये तो पानी की लहरों पर बसा एक सपना है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जो सचमुच झीलों के बीचों बीच तैर रही है। मैफललोर महज एक गांव नहीं, बल्कि 7 पवित्र झीलों के घेरे में सिमटी एक अलग ही दुनिया है। ये मेघालय के उन छिपे हुए रहस्यों में से एक है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते।
यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के गेस्ट हाउस लोकल कम्युनिटीज ही चलाती हैं। तो ये आ गया हमारा कॉटेज और वो है सामने कुछ, एक ये है, एक पीछे है और एक और भी पीछे है। वहाँ पे काफ़ी सारे भरे हुए हैं। एक किचन है, वहाँ पे रिसेप्शन है। और अब मैं अंदर दिखाती हूँ आपको रूम। तो ये हैं कॉटेजेस यहाँ पर, और रूम दिखाती हूँ मैं। 2 थे, ये वाला और एक ये वाला है। ये अलमीरा और ये है बाथरूम। ये रूम है। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। ये आ गया है रिसेप्शन। और जैसा कि यहाँ पे क्रिसमस ट्री देख सकते हैं आप लोग, और इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। और ये है डाइनिंग एरिया। ये आ चुका है नाश्ता, और हमने सोचा कि हम बाहर ही खाते हैं क्योंकि धूप है अच्छी खासी, तो हम यही खाने वाले हैं। एक हमारे दोस्त और आ चुके हैं यहाँ पे, डॉगी माशे। ऊपर पहुंचते ही मैफनलोर का एक बिल्कुल अलग और रॉ रूप सामने आता है। अक्सर लोग मेघालय को सिर्फ बारिश और हरियाली से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ का असली जादू इसके खुले अंतहीन आसमान और इन गोल्डन ब्राउन पहाड़ों में छिपा है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ऊंची नीची पहाड़ियों ने मखमली सुनहरी चादर ओढ़ रखी हो। साफ आसमान के नीचे उन 7 झीलों का पानी नीले कांच की तरह चमकता है, जो इन सूखे पहाड़ों के बीच किसी अधूरी ख्वाहिश के पूरे होने जैसा लगता है। अगर आप भी यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लें, यहाँ आपके फ़ोन के सिग्नल शायद साथ छोड़ दें, लेकिन यकीन मानिए खुद से आपका कनेक्शन इतना गहरा हो जाएगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ बोट्स भी हैं। वो था हमारा कॉटेज।